नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग पाश्चात्य काव्य शास्त्र का अपने एक टॉपिक जोड़ा गया है, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत। देखिएगा, व्याख्याता प्रति में एक प्रश्न 100% इस टॉपिक से आएगा और बहुत ही आसान सा प्रश्न आएगा। थोड़ी सी भाषा बदली हुई आएगी। अपन बिल्कुल आराम से एक एक चीज़ को, एक एक बिंदु को ढंग से पढ़ते हुए चलेंगे। कोई समस्या होगी तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो देखिएगा, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, यानी सबसे पहले अपन थोड़ा सा इनके जीवन के बारे में जान लेते हैं। अरस्तु एक यूनानी दार्शनिक थे। प्लेटो उनके शिष्य थे। अरस्तु अरस्तु किसके शिष्य थे? प्लेटो के। कई बार क्या है कि ये जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, इसमें बहुत से टीचर्स को मैंने देखा, वो बहुत डीपली अंदर तक चले जाते हैं। यानी कहाँ से कहाँ तक ये जो अरस्तु है, ये गुरुजी पढ़ा रहे थे, मैंने भी देखा था। वो अरस्तु के मतलब विचरणीय सिद्धांत है, अरस्तु के अनुकरण को भूल गए, बल्कि इसके अलावा अरस्तु ने दो अन्य जो सिद्धांत दिए थे ना, उन पर उन्होंने बहुत ही गहनता से बताया, जबकि इतना डीपली नहीं पूछा जाता है पाश्चात्य काव्य शास्त्र के बारे में। और ख़ासतौर से व्याख्याता तक, हाँ, कॉलेज लेक्चरशिप हो तो एक अलग बात हो, परंतु इसमें बेसिक सा ही पूछते हैं। अपने को बेसिक पता होना चाहिए इनका। अरस्तु यूनानी दार्शनिक, प्लेटो के शिष्य थे। अरस्तु का जो जन्म है, यानी प्लेटो का जन्म है, वो 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व माना जाता है इनका, प्लेटो का जन्म। अरस्तु का जो समय है वो 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ये निर्धारण किया गया। अच्छे हैं दोनों ही कथन, परीक्षा में कई बार पूछ ले जाते हैं कि अरस्तु का समय किस ईसा पूर्व से किस ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस प्रकार से ये दे देगा अगला कि 384 ईसा पूर्व से 322, 384 से 340, 384 360, कुछ भी दे सकता है इस प्रकार से। तो अपन को इन चीज़ों का ध्यान होना चाहिए थोड़ा। अरस्तु जो सिकंदर महान था ना, उनके भी गुरु रहे हैं। यानी सिकंदर महान है, वो अरस्तु का शिष्य था। 348 ईसा पूर्व की ये बात है। अरस्तु का यूनानी नाम बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अरस्तु का यूनानी नाम था अरिस्टोतेलेस। अरिस्टोतेलेस ये इनका यूनानी नाम था। अरस्तु के पिता जो हैं, वो मकदूनिया के राज दरबार में एक चिकित्सक थे। अरस्तु के पिताजी मकदूनिया के दरबार में क्या थे? एक चिकित्सक थे, यानी डॉक्टर थे। उस समय अपन वैद्य कह सकते हैं। अरस्तु ने एथेंस के पास में एक यूनान में जगह है, वहाँ पर अपोलो नामक एक स्थान है, वहाँ पर लीशियस नामक एक निजी पाठशाला की स्थापना की थी अरस्तु ने 355 ईसा पूर्व की बात है कि एथेंस के पास में अपोलो में लीशियस नाम से एक निजी पाठशाला की स्थापना की थी। और उस पाठशाला में उन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 400 ग्रंथों की रचना की थी। ये अच्छा कथन है व्याख्याता भर्ती में कि अरस्तु ने अपने जीवन में कितने ग्रंथ लिखे, तो 400 ग्रंथ लिखे थे। और जो 400 ग्रंथ अरस्तु ने लिखे, तो ये अपना हिंदी साहित्य नहीं है मित्रों। आप कोई भी सब्जेक्ट उठा के देख लीजिए, चाहे आपका कोई मित्र पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहा है, उससे पूछिए कि आपके भी अरस्तु है क्या? उनके भी अरस्तु टांग अड़ा रहा है। इतिहास में पूछ लीजिए, दर्शन शास्त्र में पूछ लीजिए, समाज शास्त्र में पूछ लीजिए, किसी में भी पूछ लीजिए आप लोग। ये जो 400 ग्रंथ लिखे थे, इन 400 ग्रंथों में उन्होंने तर्कशास्त्र शामिल थी, तो रीजनिंग आ गई, मनोविज्ञान भी है, तत्व मीमांसा, भौतिक शास्त्र है, ज्योतिष विज्ञान है, राजनीति है, आचार शास्त्र है, साहित्य शास्त्र है। इस प्रकार से जितने भी जो सब्जेक्ट वर्तमान में चल रहे हैं, विश्व में पढ़ाए जा रहे हैं, उन सभी की जो जड़ मानी जाए, तो एक तरह से देखा जाए तो अरस्तु के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं, उनका ही आगे से आगे विस्तार किया जा रहा है। तो देख लीजिए, अरस्तु ने बहुत ही आज से कई हजार साल पहले ये मतलब लिख दिया था, 400 ग्रंथ लिखे थे। इनमें इनके प्रसिद्ध 2 ग्रंथ हुए थे। अपने मतलब साहित्य की दृष्टि से देखा जाए तो 2 ही ग्रंथ है। वैसे इतिहास का ग्रंथ वो अलग है, राजनीति विज्ञान का अलग है, अर्थशास्त्र का अलग है, भौतिकी का अलग है, तर्क का अलग है, वो अलग है। अपने चलता है एक तो पोएटिक्स। ये पोएटिक्स जो है वो काव्य शास्त्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? काव्य शास्त्र से। एक है हेटेरियस, ये है भाषण शास्त्र से संबंधित। ये 2 ग्रंथ हैं, वो मतलब साहित्य से संबंधित उन्होंने लिखा था। ये जो पोएटिक्स जो ग्रंथ है ना, ये एक छोटी सी पुस्तक है। पोएटिक्स जो ग्रंथ है वो अरस्तु के द्वारा रचित एक छोटी सी पुस्तक है। इसमें 26 अध्याय है। ये पूछा जा सकता है कि पोएटिक्स में कितने अध्याय हैं? 26 अध्याय हैं। और इस रचना को क्यों लिखा? इस रचना में अपन को पढ़ने को मिलता है कि काव्य की उत्पत्ति, काव्य की प्रकृति, काव्य के भेद,
काव्य का प्रयोजन यानी काव्य क्यों रचा जाता है इत्यादि विषयों पर विस्तार से इन्होंने विचार प्रकट किए हैं। और इसी के साथ में इन्होंने काव्य में मतलब एक ट्रेजिडी यानी दुखांत काव्य, एपिक्स जिसको बोलते हैं, महाकाव्य, कॉमेडी जिसको बोलते हैं, सुखांत काव्य। कॉमेडी को सुखांत काव्य इसलिए बोला जाता है क्योंकि कॉमेडी में अपन को हंसी मजाक आती है तो अपने मन को प्रसन्नता मिलती है, खुशी मिलती है, इसलिए सुखांत काव्य होता है। और ट्रेजिडी जो होता है ना, ऐतिहासिक जो रचनाएं होती हैं वो दुखांत होता है। उनकी चर्चा अनुकरणात्मक काव्य के रूप में की तथा सभी रूपों में ट्रेजिडी को सर्वाधिक महत्व दिया है। अरस्तु हैं उन्होंने ट्रेजिडी को सर्वाधिक महत्व दिया। और पोएटिक्स रचना में का जो 14वां अध्याय है, उन अध्याय में 6 से 19वें तक जो श्लोक इन्होंने जोड़े थे उनमें ट्रेजिडी का विस्तार से वर्णन है इनके द्वारा किया गया है। ठीक है, अब आगे देखिएगा, यहाँ तक की बात आई समझ में। पोएटिक्स रचना बहुत प्रसिद्ध है, इसमें ध्यान रखना इनकी मतलब हो सकता है अगला पूछ ले कि पोएटिक्स की विषय वस्तु क्या है, तो काव्य की उत्पत्ति, काव्य की प्रकृति, काव्य के भेद, काव्य का प्रयोजन। और ट्रेजिडी वगैरह, सुखात्मक, दुखात्मक, एपिक्स यानी महाकाव्य वगैरह वो सारी चीज़ें हैं वो पोएटिक्स में डाली गई। और ये 26 अध्याय हैं, छोटी सी रचना है। इस रचना को लिखने का मुख्य उद्देश्य अरस्तु का यही था कि अपने ही छात्रों के लिए एक नोट्स के रूप में इन्होंने तैयार की थी। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का मतलब कोई मकसद नहीं था। आचार्य शुक्ल को मदन मोहन मालवीय और श्याम सुंदर दास हैं उनके द्वारा ये कहा गया था कि हिंदी साहित्य जो है उसके मतलब नोट्स आप बच्चों को प्रोवाइड करवा दो, उपलब्ध करवा दो अच्छी तरीके से। आचार्य शुक्ल बहुत मेहनती थे, कभी जीवन में मौका मिले तो पढ़ने की कोशिश करना। वो एक जगह लिखते हैं कि मैं रात को 3 बजे तक लिखता था और सुबह उन्हीं चीज़ों को बच्चों को पढ़ाया करता था। तो रात्रि को 3 बजे तक जो बंदा लिख करके मेहनत करके, इसीलिए आज तक वो मतलब एक लोहे की लकीर के रूप में आचार्य शुक्ल के कथन साहित्य में यूं के यूं रखे गए हैं। तो आचार्य शुक्ल ने नोट्स के रूप में तैयार किया था। हिंदी भाषा का विकास नाम करके सबसे पहले एक नोट्स निकाले थे और फिर बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से वो एक पुस्तककार के रूप में प्रकाशित हुई। यही स्थिति जो अरस्तु के द्वारा पोएटिक्स लिखी थी तो 26 अध्याय में छोटी सी नोट्स के रूप में पुस्तक निकाली थी, परंतु आज वो बहुत ही प्रसिद्ध हो गई थी। अरस्तु के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत हैं वो मूल रूप से 2 ही हैं, ध्यान रखना, परंतु वैसे 3 हैं। अनुकरण का सिद्धांत, विचरण का सिद्धांत, एक त्रासदी का सिद्धांत। ये त्रासदी का सिद्धांत ज़्यादातर नेट जीआरएफ वगैरह होती हैं या फिर प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो तैयारी करते हैं उनके लिए ये वाला टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होता है। त्रासदी सिद्धांत ज़्यादातर पूछा जाता है, जिसको अपन कहते हैं ना दुखात्मक नाटक, उसके रूप में ट्रेजिडी काव्य। अपने चलता है अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, ये अपने मतलब कोर्स में है, स्पेशली अपन को यही ध्यान देना है। पूछ ले बाई चांस कि अरस्तु ने कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए, ध्यान देना 3 सिद्धांत दिए थे। विशेष तौर से अनुकरण और विचरण का ही था, परंतु त्रासदी को भी अपन भूल नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। 3 याद रखना अपन को। अरस्तु से पहले क्या हुआ, पहले अनुकरण शब्द की चर्चा कर लेते हैं कि अनुकरण शब्द यूनानी भाषा के मिमेसिस का अंग्रेजी से के एक इमिटेशन नामक शब्द है, उसका रूपांतरण होकर के हिंदी में आया है। अच्छा प्रश्न है, व्याख्याता में ऐसे बेसिक प्रश्न पूछते हैं कि अनुकरण शब्द है वो यूनानी भाषा में किस नाम से, तो मिमेसिस, अंग्रेजी में किस नाम से, इमिटेशन, हिंदी में अनुकरण होगा। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर। आगे चलते हैं। प्लेटो, अरस्तु से पहले अरस्तु के गुरुजी थे प्लेटो, उन्होंने अनुकरण का सिद्धांत दिया है, उसकी विवेचना की है। तो इनके सिद्धांत का खंडन करके अरस्तु ने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया है। और ये तो होता ही है, खंडन मंडन तो देखो चलता ही है हर एक सब्जेक्टों से, कोई भी हो। सिद्धांत में अगर कोई तर्कशील बात नहीं है तो उसका खंडन होगा ही, अगर तर्कशील बात है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उदाहरण के रूप में आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा काल कह दिया था आदिकाल को, परंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तर्क के माध्यम से उसको आदिकाल में परिवर्तित कर दिया। इसी प्रकार से मतलब तर्क में दम होना चाहिए आदमी के। प्लेटो, अब देखो प्लेटो किसे मानते हैं अनुकरण। प्लेटो के अनुसार काव्य ताज्य है। प्लेटो के अनुसार काव्य है वो ताज्य मतलब छोड़ने योग्य माना गया है। क्यों? क्योंकि प्लेटो का मानना है कि ईश्वर ही सत्य है और उसकी अनुकृति संसार है, यानी ईश्वर एक है, वो सही है कि हाँ इस दुनिया में ईश्वर है, अपन उसकी संतान है, ये संसार बन रहा है, ये उसकी अनुकृति है, यानी उसी का अनुकरण है। और इस संसार का अनुकरण क्या है? काव्य है। इस संसार का अनुकरण यानी संसार के लोगों के द्वारा ये काव्य लिखा गया है। इसी प्रकार काव्य का अनुकरण और अनुकरण है, यानी काव्य जो है वो अनुकरण का अनुकरण। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये बात बहुत से विद्यार्थियों को समझ में नहीं आती कि ये कहना क्या चाह रहा है। यहाँ पर प्लेटो ये कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनिए, ईश्वर सत्य है, ठीक है, मूल जड़ ईश्वर है अपने। अब ईश्वर से क्या बना? संसार बना। तो ईश्वर का अनुकरण क्या हुआ? संसार हुआ।
अब संसार से क्या बना, काव्य बना। तो अब इस संसार का अनुकरण क्या हुआ, काव्य हुआ। अब ये भी अनुकरण है, ये भी अनुकरण है, दोनों अनुकरण है, सत्य तो एकमात्र ईश्वर है। तो अनुकरण का अनुकरण है काव्य। ये कहना चाहता है प्लेटो कि काव्य जो है वो अनुकरण का अनुकरण यानी संसार के लोगों के द्वारा लिखा गया है। ये यही बात कहना चाहता है। ये बात मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करता है ना कोई तो बात ये समझ में आ जाती है, वरना स्वाध्याय से अपन इन चीज़ों को पढ़ते रहते हैं तो अपने समझ में नहीं आता कि ये कहना क्या चाह रहा है अपन को। अनुकरण का अनुकरण, अनुकरण का अनुकरण मतलब दिमाग में घूमता रहता है कि यार काय का अनुकरण है। तो ये बात ये कहना चाहता है कि ईश्वर सत्य है, ईश्वर से संसार बना है, अनुकरण हो गया संसार। अब संसार से क्या बना है, काव्य बना है। इसका मतलब अनुकरण का अनुकरण, संसार भी अनुकरण, काव्य भी अनुकरण। तो अनुकरण का अनुकरण कौन है, काव्य है। और अनुकरण सदैव क्या होता है, अधूरा होता है, यानी संसार अधूरा है, कभी भी खत्म हो सकता है। अतः संसार अर्ध सत्य है, पूरा सत्य कौन है, ईश्वर है। तो वह अनुकरण संसार है ईश्वर का, तो वो अर्ध सत्य है। अब क्या है कि अब संसार का अनुकरण काव्य है, इसलिए वह काव्य क्या है कि एक चौथाई सत्य है। काव्य का मतलब कोई अस्तित्व नहीं है। अरस्तु ये कहना चाहता है कि अनुकरण जो है वो मात्र एक चौथाई सत्य है, अर्थात तीन चौथाई झूठ है काव्य। इसलिए काव्य को क्या माना है, प्लेटो ने त्याज्य माना है। आई थिंक मैं मानता हूँ कि आप लोगों की आराम से समझ में आ गई होगी ये बात। इतने दिन तक आप लोगों की ये जो कंफ्यूज चल रहा था वो आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ध्यान से समझिएगा, ईश्वर सत्य है, ईश्वर से संसार बना, अनुकरण। अब संसार का अनुकरण करके क्या बना, काव्य। तो ये क्या हो गया, संसार भी अनुकरण, ये भी अनुकरण, तो काव्य क्या हो गया, अनुकरण का अनुकरण। हो गई बात समझ में। अनुकरण सदैव अधूरा होता है, तो अनुकरण सबसे पहले कौन सा है, अनुकरण संसार। तो संसार मतलब अधूरा है, क्षणभंगुर है। अतः संसार अर्ध सत्य है, यानी कहना क्या चाहता है प्लेटो कि अनुकरण सदैव अधूरा होता है, इसलिए संसार है वो अर्ध सत्य है। पूरा सत्य तो ईश्वर, उसका अनुकरण संसार है, तो संसार अर्ध सत्य हो गया। अब काव्य एक चौथाई सत्य, अब काव्य संसार का भी अनुकरण है, इसलिए एक चौथाई सत्य यानी तीन चौथाई झूठ होने के कारण काव्य को क्या माना है, प्लेटो ने त्याज्य माना है। आराम से समझ में आ गई, कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हो। आई थिंक अब दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए आपको। अब देखिए अरस्तु क्या कहना चाहते हैं। अरस्तु का मानना यह है कि ये जो अनुकरण है ना, ये अनुकरण है कि कला प्रकृति की अनुकृति है। यानी कोई भी कला होती है वो प्रकृति की क्या है, अनुकृति है। आर्ट इज द इमिटेशन ऑफ नेचर, कला प्रकृति का अनुकरण है। अरस्तु का ये कहना है कि कला जो है वो प्रकृति की अनुकृति है। यानी अरस्तु काव्य में क्या मानते हैं, सौंदर्यवादी दृष्टि से देखते हैं अरस्तु काव्य को, और उनमें राजनीतिक, दार्शनिक और नीति से जो बंधन होते हैं ना, उन सभी से मुक्त कर देते हैं अनुकरण को, और कहते हैं कि कला जो है वो प्रकृति का अनुकरण है। यहाँ पर प्रकृति से उनका मतलब ये है कि जगत के जो बाह्य गोचर रूप होता है ना, संसार का बाह्य चारों तरफ से गोचर रूप, उसके साथ साथ आंतरिक रूप भी काम, क्रोध और मनोविकार जो होते हैं ना, अपने काम, क्रोध, ईर्ष्या, ये मनोविकार, उनसे ग्रहण किया जाता है। ये आंतरिक बाह्य जो गोचर रूप है उसके साथ साथ आंतरिक को भी अरस्तु ने साथ में गिना है। इसलिए अरस्तु ने कहा है कि काव्य जो है हमेशा, कला जो है वो प्रकृति की अनुकृति है। इस प्रकार से अरस्तु ने आगे समझाने की कोशिश की है। अरस्तु का कहना है कि कलाकार तीन प्रकार से वस्तुओं में से एक है। कैसे है देखिएगा, जैसी थी या यानी उससे अधिक या अच्छा रूप भी कलाकार बता सकता है। कोई भी वस्तु जैसी थी या उससे अधिक अच्छी, जैसी वे कही जाती है, यानी जिस रूप में उसको निम्न रूप में बताया जाता है ना, कई बार क्या होता है आलोचक होते हैं वो किसी चीज़ को घटिया बता देते हैं। और जैसी वे होनी चाहिए, यानी जिसका वह रूप है, उस प्रकार से भी कई कलाकार हैं वो उस प्रकार से उस चीज़ को बताते हैं। तो तीन रूप से बताते हैं अरस्तु कि जैसी थी या वह, या फिर जैसी वे कही जाती है कोई वस्तु, या फिर जैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से समझाया अरस्तु ने कि अरस्तु समझाना चाहते हैं अनुकरण के बारे में कि इतिहास तो, इतिहासकार कोई भी होता है ना, वो तो घटित हो चुका है ना कोई चीज़, उसका वर्णन करता है। क्योंकि इतिहासकार कभी भी कल्पना नहीं कर सकता, कोई चीज़ घटना घटित हो जाती है उसके बाद में कि फलां युद्ध ऐसे ऐसे लड़ा गया था, जबकि कवि उसका वर्णन करता है जो घटित हो सकता है। कल्पना करता है ना कवि कि घटित हो सकता है ना। आई बात समझ में। इतिहासकार हमेशा उसी चीज़ का वर्णन करेगा जो घटित हो चुका है, कवि उसका वर्णन करेगा जो घटित हो सकता है। जैसा मान लीजिए हम शेर देख रहे हैं, हाँ, हमें कोई मतलब शेर दिखाए, तो शेर देखते हैं अपन को सामने एकदम प्रत्यक्ष अपन शेर को देखते हैं तो अपने मन में भय होता है, यानी डर जाते हैं अपन। लेकिन वही शेर अपन को टीवी में अगर दिखाया जाए, उसका अनुकरण दिखाया जाए, उसकी दहाड़ सुनाई जाए, तो अपन को आनंद आता है। यानी टीवी में शेर देख के कोई भी नहीं डरता है ना,
जबकि अपन को आनंद आता है, अपन मजा लेते हैं उस चीज़ का कि हाँ कितना शानदार दृश्य है, जंगल में शेर कैसे मतलब शिकार कर रहा है, अच्छा लगता है ना। और सामने शेर अपन को कोई जंगल में छोड़ दे, सामने शेर आ जाए शिकार करते दिखा दे, तो आपको सबको पता ही होगा, हालत पतली हो ही जाएगी, कहने की आवश्यकता ही नहीं है। तो आनंद लेने का कोई मतलब नहीं, तो इसलिए कहता है अरस्तु कि अनुकरण हमेशा अपन को आनंद प्रदान करता है। इस प्रकार अनुकरण वास्तव में प्रकृति नहीं है, अपितु अनुकरण का वास्तविक अर्थ भावनापूर्ण अनुकरण से, यानी अपन हृदय से जुड़ जाते हैं उससे। कवि की अनुकृति का रूप सदैव नया होता है और कवि अपनी कल्पना से भावात्मक वर्णन करता है, यानी कवि अपनी भावनाओं के साथ में जोड़ करके किस चीज़ का वर्णन करता है, और यह वर्णन रोचक और प्रेरक होता है। यानी कोई भी कवि होता है वो रोचक और प्रेरक वर्णन है वो करता है। जैसे सुमित्रानंद पंत है वो प्रकृति की छटा इस प्रकार से वर्णन करते हैं प्राकृतिक, कि अपन को ऐसा लगता है कि हाँ वास्तव में बहुत अच्छी घाटियाँ हैं, बहुत अच्छे बादल छाए हुए हैं, ऐसा मतलब अपन महसूस करते हैं, भावना से उनके साथ में जुड़ जाते हैं। अब अरस्तु के अनुकरण की जो व्याख्या है वो कई पाश्चात्य विद्वान है उन्होंने की है। प्रोफेसर मरे, ये अच्छे कथन है, पूछे जा सकते हैं चारों पांचों, कि अनुकरण का अर्थ सर्जना का अभाव नहीं अपितु पुनर्सर्जना है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है कि अनुकरण का मतलब ये नहीं है कि सर्जना का अभाव है, बल्कि पुनर्सर्जना है। यानी अपन किसी चीज़ को देखते हैं और उसका अनुकरण करते हैं ना, यानी कोई भी बच्चा होता है वो समाज में बड़े लोगों का अनुकरण करके तो बोलना सीखता है, तो वो पुनर्सर्जना करता है उस मतलब भाषा की, ये बात कहना चाहते हैं। प्रोफेसर बूचर कहना चाहते हैं कि सादृश्य वस्तु के द्वारा मूल वस्तु का पुनर्व्याख्यान है। सादृश्य वस्तु यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, ये लोग है ना एक एक शब्द में बड़ी बड़ी बातें छुपा के चले गए हैं। यानी सादृश्य का मतलब अपने सामने कोई चीज़ है, समझ रहे हो बात को। सादृश्य वस्तु के द्वारा मूल वस्तु की पुनर्व्याख्यान करना, मतलब सादृश्य वस्तु यानी कि अपने सामने कोई शेर है और अपन उसका अनुकरण यानी टीवी वीवी में देखेंगे, टीवी वगैरह में, तो अपन को क्या होगी कि वापस अपने दिमाग में आएगी, पुनर्व्याख्या हो जाएगी कि हाँ जंगल में शेर घूम रहा है, जबकि वो तो टीवी में घूम रहा है, जंगल में थोड़ी घूम रहा है। तो इसलिए अपन को मन में क्या होगा, आनंद पैदा होगा, उनको अनुकरण को मतलब देखने का मन करेगा उस चीज़ को। ये कहना चाहते हैं कि सादृश्य वस्तु के द्वारा मूल वस्तु की पुनर्व्याख्यान करना, यानी अपने मन में आता है कि हाँ वास्तव में शेर है ये यहाँ पर। स्टोक जेम्स कहते हैं कि अनुकरण जीवन के कलात्मक पुनर्निर्माण का पर्याय है। बिल्कुल, अनुकरण जीवन जो है, अनुकरण के माध्यम से अपन जीवन में कलात्मक पुनर्निर्माण भी करते हैं, यानी कला के माध्यम से कलाकार है वो उसका पुनर्निर्माण है वो भी कर देता है। जैसे कवि कविताएं लिखते हैं तो वो कल्पना के माध्यम से तो लिखते हैं कि पहले ज़माने में ऐसे लोग हुआ करते थे, ये हुआ करता था, वो हुआ करता था, और आगे हो सकता है ऐसा भी हो सकता है। तो इस प्रकार से एटनिक्स कहते हैं कि अनुकरण का वास्तविक अर्थ है पुनः सर्जन करना। वास्तविक अर्थ यही है कि पुनः सर्जन करना, अपने मन में पुनः वही विचार पैदा करना। पोट्स कहते हैं कि अनुकरण का अर्थ है वस्तु का पुनः सर्जन करना। बात वही कहना चाहते हैं, इन सभी का कहने का मतलब यही है कि अनुकरण का अर्थ सर्जना का अभाव नहीं बल्कि पुनर्सर्जना करना ही है। पुनर्सर्जना कहते हैं सारी की सारी, ठीक है ना। अब देखिए अरस्तु के पोएटिक्स से कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं कि प्रत्येक वस्तु, पूछा जा सकता है परीक्षा में ये, कि प्रत्येक वस्तु पूर्ण विकसित होने पर जो होती है उसे ही हम प्रकृति कहते हैं। यानी कि प्रत्येक वस्तु पूर्ण विकसित होने पर जो होती है उसे ही हम प्रकृति कहते हैं। ये अरस्तु के द्वारा पोएटिक्स से ली गई पंक्ति है, परीक्षा में पूछी जा सकती हैं ऐसी पंक्तियां। कला प्रकृति की अनुकृति है, ये भी पोएटिक्स से ली गई है। कला काव्य की सामान्य अभिव्यक्ति है, यानी कला काव्य होता है ना उसकी सामान्य अभिव्यक्ति है, एवं इतिहास विशेष की अभिव्यक्ति है। यानी इतिहास तो होता है ना वो विशेष कोई घटना होती है उसी पे लिखता है इतिहासकार, जबकि काव्य जो होता है वो सामान्य सी बात होती है, उस पर भी कई कई कवि होते हैं वो रचना कर डालते हैं। तो सामान्य अभिव्यक्ति है कला है वो, और इतिहासकार है वो विशेष अभिव्यक्ति है। ये अरस्तु की पोएटिक्स से ली गई पंक्तियाँ हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखिए इनकी विशेषता, यानी काव्य कला का सर्वोच्च अनुकरणात्मक कला है। यानी काव्य कला होती है वो सर्वोच्च अनुकरणात्मक कला, यानी अनुकरण के माध्यम से ही वो कला का सर्जन करता है। कविता जगत की अनुकृति है, संसार की अनुकृति कविता है। अनुकरण करना मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है, यानी मनुष्य अनुकरण करेगा चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बचपन से लेकर के जब तक वो वृद्ध अवस्था में पहुंच जाएगा तब तक मनुष्य अनुकरण किसी न किसी वस्तु का वो अनुकरण करते ही चलेगा। अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायी होती है। बिल्कुल मैंने आपको शेर का उदाहरण देकर के अच्छी तरीके से समझाया होगा। ठीक उसी प्रकार से आप रामायण का भी देख सकते हो। जैसे अपन कोई नाटक देख रहे हैं, रामायण में भगवान श्री राम है जंगलों में भटक रहे हैं, तो अपने मन में क्या पैदा हो जाएगी, अपन खुद ही अपने आप को राम समझने लग जाएंगे। अपन खुद ही ऐसा मन में ऐसा होता है कि हाँ यार मैं भी जंगलों में भटक रहा हूँ, सीता को लाने जाऊँगा, ये करूँगा, ऐसा अपने मन में होने लग जाता है। ये फीलिंग्स होती हैं तो वो अपन को आनंददायक होती हैं। अनुकरण वस्तु के मूल वस्तु का आनंद प्राप्त किया जा सकता है, यानी मूल वस्तु थी उसका आनंद प्राप्त यूँ किया जा सकता है जैसे शेर को अपन टीवी वगैरह में देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और सामने देखते हैं तो
आनंद होता है वो चकनाचूर हो जाता है, परंतु टीवी में देखने से अपन को ऐसा लगता है कि हाँ अपन ने शेर देख लिया, बहुत अच्छा लग रहा है ना। फिल्मों में अपन देखते हैं ना, तो जैसे कोई फिल्मी नायक होता है, वो मतलब जो बदमाश गुंडे जो खलनायक होता है उनको पीटता वीटता है, तो अपन को भी ऐसा लगता है, जोश आ जाता है 2 मिनट के लिए कि हाँ मैं भी 2 4 टिकाई दूं, है ना। वो वाली बात है, तो आनंद देती है वो। अनुकरण ही वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से त्रासदायक वस्तु को भी इस प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं कि वह आनंद प्रदान करे। यानी डेड बॉडी को देख करके भी टीवी में तो अपन को आनंद आता है ना, आता है कि नहीं आता है? क्यों? क्योंकि इसके पीछे कारण ये कि राक्षसी प्रवृत्ति दिखाते हैं उससे पहले उसी डेड बॉडी वाले आदमी की, या उसी मतलब जो कलाकार होता है उसकी। इस कारण से अपन को वो त्रासदायक तो होता ही है, क्योंकि दुखद घटना होती है, मौत हो जाती है किसी की, लेकिन फिर भी अपन को अच्छा लगता है कि हाँ ठीक रहा। जैसे गदर फिल्म में अपन देखते हैं, कोई भी पिक्चर देख लीजिएगा जिसमें मतलब अमरीश पुरी को सनी देओल बढ़िया तरीके से पीटता है, तो अपन को अच्छा लगता है ना, ये बात है। अब काफी महत्वपूर्ण चीजें ये हैं कि अरस्तु की विसर्जन जो सिद्धांत है उसकी तुलना भारतीय काव्य शास्त्र के अभिनव गुप्त के अभिव्यक्तिवाद से की जाती है। बहुत ही अच्छा कथन है, काफी गहरा कथन है। आई थिंक हो सकता है व्याख्याता भर्ती में ना पूछा जाए, लेक्चरशिप में पूछा जा सकता है, कॉलेज की वगैरह वगैरह जो भी होती हैं। ये काफी महत्वपूर्ण कथन है। दूसरा है कि अरस्तु का जो दृष्टिकोण, डॉक्टर नगेंद्र का कथन है कि अरस्तु का दृष्टिकोण अभावात्मक रहा है, लेकिन त्रास्त और करुणा का जो विवेचन है ना उनकी चरम सिद्धि प्राप्त की। यानी अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में त्रास्ती और करुणा का जो विवेचन किया गया है अरस्तु ने, वो उसकी चरम सिद्धि पर पहुंच गया है। उसके कारण अरस्तु सदा सदा के लिए काव्य जगत में या साहित्य जगत में अमर हो गए हैं। तो ये दोनों कथन काफी डीपली हैं, व्याख्याता के लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपने काम ही आएंगी ये चीजें भी। यानी काफ़ी गहराई में है, इतना डीपली नहीं जाता एग्जामिनर। बेसिक सा ही पूछेगा कि अनुकरण क्या है, अनुकरण किस प्रकार से है, अनुकरण किसे कहा है, अरस्तु ने कौन सी पुस्तक लिखी है, कितने भेद बताए हैं, वो वाली चीज़ें हैं, आप लोग स्पेशली ध्यान रखना। या फिर ये परिभाषा अक्सर पूछ लिया जाता है कि अरस्तु ने अनुकरण की क्या परिभाषा दी है, तो कला प्रकृति की अनुकृति है, यही बात अरस्तु ने कहा है। तो आशा करता हूँ कि आराम से समझ में आई होगी, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए अपने मन में। कोई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, अपने मित्रों तक भी इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि एक प्रश्न मैंने आपको इतना बताया है ना, इनमें से एक प्रश्न पक्का मिलेगा आपको, देख लेना चाहिए, पेपर आए तब आप बिलान भी कर सकते हो। बेसिक से लेकर के अपन गहराई तक की अच्छे से उसकी जानकारी प्राप्त की है। धन्यवाद दोस्तों।